हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास थोड़ा लेट हो गई, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि हमारा 1 मार्च को पेपर है और लगभग 5 दिन बचे हुए हैं बेटा, तो जी जान से मेहनत करेंगे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मेथड हैं। ये सभी आज क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन को करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है ये है रैखिक समीकरण x + 2y रैखिक समीकरण x + बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण हमारा क्या है बेटा, वो दिया गया है -3x - 6y + 1 = 0। ये दो है बेटा रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनका हल हमको निकालना है, ठीक है। वो कंडीशन दी गई हैं, इनके हल होंगे तो कैसे हल होंगे, हल कैसे होंगे बेटा, ये कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है अद्वितीय होने की, अद्वितीय होने की, ठीक है। हल अद्वितीय होंगे, ये कंडीशन दी गई है, ये निकालना है हमको। सेकंड हमारा है दो हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, दो हल होंगे, ठीक। और थर्ड दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये कंडीशंस दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ये रैखिक समीकरण फॉलो कर रहे हैं ये हमको देखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बेटा इसको मूल रूप से तुलना करते हैं इसकी, जिससे हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। दो समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तुलना करोगे तो A1 यहाँ पे है, ठीक है, मूल रूप होता है A1x + B1y + C = 0। ये बेटा मूल रूप होता है। इससे जब हम तुलना करेंगे इन दोनों समीकरण की तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। तो A1 यहाँ पे क्या लिखा है, x के मल्टीपल में गुणांक क्या है, 1 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ऐसे ही A2 की वैल्यू, इसमें क्या लिखा हुआ है माइनस, तो A2 कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। ऐसे ही B1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। B1 कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। B2 कितना होगा, y का गुणांक क्या है, -6, ठीक। ऐसा ही C1 निकालेंगे, C1 कितना दिया गया बेटा, तो C1 हमारा दिया गया है 5 और C2 कितना दिया गया बेटा, C2 दिया गया है 1। ये हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे बेटा, तो A1/A2 पहले निकाल लेंगे। जो हमने पिछली क्लास में कंडीशंस बेटा बताई थी वो हमने ये बताई थी, A1/A2 निकाल लेना है, ठीक है। A1/A2 वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, A1 कितना है 1 है, A2 कितना है -3 है, ठीक। ऐसे ही बेटा B1/B2 निकालेंगे, तो क्या आएगा, B1 की वैल्यू कितनी है 2 है और B2 की वैल्यू क्या है -6 है, -6, ये हो गया, ठीक। अब ऐसे ही C1/C2 निकालेंगे, तो C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू
5 है, C2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब B1/B2 में अगर सॉल्व करें इसको तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ये आ जाएगा 1/-3। तो देखो A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू कैसी आ रही, इक्वल आ रही, एक जैसी आ रही। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। C1 और C2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, इन दोनों से डिफरेंट आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये कंडीशन बनेगी। और ये कंडीशन किस चीज की होती है, बोलो बेटा, ये कंडीशन होती है कोई भी हल ना होने की। ठीक है, कोई भी हल ना होने की कंडीशन होती है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कोई भी हल नहीं होगा, दिए गए युग्म में कोई भी हल नहीं होगा, अतः युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंडीशंस दी गई होंगी, अद्वितीय है या दो हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, और फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को देख लेना है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो कोई हल नहीं होगा, अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, ऐसे ही, और अगर A1/A2 B1/B2 नहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो सिर्फ केवल एक आंसर आएगा। ठीक है, एक ही हल होगा, ऐसी कंडीशंस बनती हैं। अगर विधिवत समझना है, इसको और डीपली समझना है, तो प्रीवियस क्लास को देखिए आप, उसमें हमने डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा। हमारे साथ बेटा जुड़ के अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में लगभग पेपर में वही आया था बेटा, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए थे। ठीक, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए समीकरण युग्मों का समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। लैम्डा के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण बेटा क्या दिया गया है अपना, x + 2y बराबर 70, और दूसरा समीकरण हमारा दिया गया बेटा 2x + λy बराबर 35। ये हमारे समीकरण युग्म दिए गए हैं दोनों। ठीक है, ये समीकरण युग्म दिए गए हैं। अब इसके हम तुलना करेंगे बेस मूल रूप से। ठीक है, बेस सीक्वेंस से, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और ऐसे ही a2x + b2y + c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण का आपस में जो है तुलना कर देंगे, जिससे हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, इससे हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 सेकेंड समीकरण में जो a का गुणांक है 2 है, ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, b1 की वैल्यू क्या होगी, तो b1 क्या है, y का गुणांक क्या दिया गया है बेटा, 2 दिया गया है, ये हो जाएगा। और b2 में y का गुणांक क्या दिया गया है,
लैम्डा दिया गया है, तो ये लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही C1 का गुणांक क्या होगा बेटा, C1 क्या दिया गया है, इधर जब ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70 दिया गया है। ऐसे ही C2 जो है ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो C2 हमारा माइनस का 35 दिया गया है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसकी तुलना कर देंगे समीकरण से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 कितना आएगा, 1/2। ठीक है, ऐसे ही B1/B2 निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2/लैम्डा आ जाएगा। ऐसे ही C1/C2 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 70 माइनस का 70 माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 एकम 35 दूना 70, ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, इसमें वैल्यू सेम सेम नहीं आ रही है, तीनों वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो कौन सा नियम लगेगा बेटा, बोलो। हाँ, अब इन तीनों को जो है सीक्वेंस में रख लेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये वैल्यू जो है चेंज है ये। ठीक, तो ये वैल्यू चेंज है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, अब इसको वैल्यू में रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, C2 ओके। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब ये जब इक्वल नहीं है, तो अब इसको जब हम, ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का कर लेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2×2 = 4। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कैंची की गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए हमने इसकी वैल्यू इससे नहीं निकाली है, इन दोनों समीकरण से निकाली, इन दोनों से। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही निकालोगे बेटा। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे इन क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा वही करवा रहे हैं, इनको समझ लीजिए अच्छे से, यही पेपर में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समीकरण दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, समीकरण है kx + 3y = -2, सॉरी -3 है। ओके, और दूसरा समीकरण दिया गया है 12x + ky = -k। ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है k की वैल्यू, k का मान बताइए, k का मान ऐसा बताइए जिससे, k का ऐसा मान बताइए जिससे अनेक हल हों, अंततः अनेक हल हों। कितने हल हों बेटा, अनेक हल हों, ऐसा क्वेश्चन हो।
तो k का मान बताने की कंडीशन दी गई है कि अंततः अनेक हल हो। तो अंततः अनेक हल होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है बेटा? अनेक हल होने के लिए समांतर होने चाहिए। ठीक है, जो रेखा समीकरण है वो कैसे होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। तो समांतर होने के लिए क्या हम रूल लगाते हैं? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहला काम यही करना है बेटा, आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू ही निकालनी है। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? तुलना ही करनी होती है। तो a1 आप इतना तो समझ ही गए कि a1 किसको कहते हैं, a2 किसको कहते हैं, b1 किसको कहते हैं, b2 किसको कहते हैं, c1 और c2 किसको कहते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के बाद ये कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि इसका प्रतिबद्ध क्या होगा या कैसे इसको a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 12 हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? k होगी। c1 की वैल्यू -3, सॉरी इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव k हो जाएगी। ठीक है, और इनको डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट करोगे, इधर से ही ट्रांसफर ना करो, तब भी ये हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या कह रहा है? अनेक हल हो। तो अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है? अनेक हल हो। अनेक हल कब होंगे? जब समीकरण समांतर होंगे। क्या होंगे बेटा? समांतर होंगे। तो समांतर होंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो अब इस कॉम्बिनेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है बेटा? k है। a2 की वैल्यू कितनी है? 12 है। इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 3 है। a2 की वैल्यू, सॉरी b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू k है। ऐसे ही c1 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू -k है। ठीक है, इन सबको जो है सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों समीकरण की करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये और ये समीकरण इक्वल इक्वल आ रहा है, 3/k आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक के साथ वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम फर्स्ट वाले इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k और k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 × 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? k² इज इक्वल्स टू 36 आएगा। ठीक है, और k इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रूट 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा रूट के अंदर 6 × 6। इसमें से जोड़ा बन रहा है तो जोड़े से एक को बाहर कर लेंगे और k बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा पूरा पूरा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k का मान जो 6 है इस समीकरण के लिए अनेक हल होने की प्रवृत्ति दिखाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है अपना। अब बेटा संभावित क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ विधियां हैं जो हल निकालने की, युग्म निकालने की, जैसे विलोपन विधि है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है। ये सभी विधियां पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है इन क्वेश्चंस में, देखते हैं इनको। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सीक्वेंस से। आप लोग जुड़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके और पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम विलोपन विधि पढ़ेंगे।
अब हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए। अब विलोपन विधि कैसे यूज होती है ये देखेंगे। विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या होती है? मान लीजिए कोई दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण बेटा कौन से दिए गए हैं? फर्स्ट मान लीजिए दिया गया है 2x + 3y बराबर 8, ठीक है। दूसरा है 4x + 6y बराबर 7। ये दो समीकरण दिए गए हों और कह रहा हो क्वेश्चन कि इस रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इस समीकरण युग्म के सभी जितने भी संभव हो, जितने भी हल संभव हो वो सभी निकालो। तो क्या करोगे? सभी संभव हल निकालिए। सभी संभव हल, सभी संभव हल विलोपन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा बेटा? विलोपन विधि के द्वारा समीकरण युग्म के सभी संभव हल निकालिए। तो क्या करोगे? सबसे पहले बेटा, अब यहाँ पे विलोपन है यानी किसी एक समीकरण का, चाहे इस समीकरण को इसमें विलोपित कीजिए, चाहे इस समीकरण को इसमें विलोपित कीजिए, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है एक समीकरण दूसरे समीकरण में विलोपित हो जाए, मिल जाए या जुड़ जाए, ठीक है। तो वो विलोपन विधि कहलाती है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम इस समीकरण को बेटा इस समीकरण में मिलाना चाहते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। विलोपित होना मतलब एक जैसा बनाना। तो हमको पहले समीकरण को इंडिकेट कर देते हैं 2x + 3y बराबर 8। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। और इधर जो है 4x + 6y बराबर 7, ये सेकेंड समीकरण है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको इस सेकेंड समीकरण के जैसा इसको बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? विलोपित करना है इसमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण को बेटा हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 2x है और हमको लाना क्या है? 4x लाना है, ठीक है। ये हमारा विलोपन विधि हो जाता है, ठीक है। यानी इस समीकरण को किसी एक समीकरण को ऐसा बना दो कि जो है दोनों एक जैसे दिखने लगे, ठीक है। इक्वल के यानी बराबर के जो लेफ्ट साइड है वो एक जैसा दिखे, ठीक है। जिसे विलोपित हो जाए, एक दूसरे में मिल जाए, ठीक है। ऐसा करना होता है। तो अगर हम इस स्पष्ट समीकरण का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा? मिलके बन जाएगा बेटा समीकरण। ये समीकरण हमारा बनेगा 2 दूना 4x + 2 तिया 6y बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। ये समीकरण हमारा आ जाएगा। अब इस समीकरण से इसको क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे, ठीक है। तो इस समीकरण से जब हम ये सेकेंड वाले समीकरण को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे 4x + 6y बराबर 7। अब देखो ये दोनों समीकरण बेटा एक जैसे दिख रहे हैं, अब ये विलोपित हो गए। अब इनको जब घटाने पर करेंगे तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा और ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। चिन्ह विपरीत कर देते हैं, यहाँ प्लस लगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? ये बचेगा बेटा 9, ठीक है। ये कितना बचेगा? 9। और इधर कितना आ जाएगा? 0 + 0, ठीक है। यानी इक्वल में टोटल में कितना आया बेटा? 9 आया, ठीक। तो अब हम लिख सकते हैं इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर इधर भी 9 आ जाता तो हल होता, ठीक है। तो हल होता क्योंकि दोनों तरफ नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस समीकरण के कोई भी हल नहीं है, ठीक है। समीकरण का कोई भी हल नहीं है, ठीक है। कोई भी हल नहीं होगा। ये बेटा होता है विलोपन विधि। मतलब दो समीकरण दिए गए होंगे, उनमें से एक समीकरण को दूसरे समीकरण के जैसा बनाना होगा, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे, अगर दोनों और बराबर आ जाता है तो उसका हल होगा,
और जो आएगा वही हल होगा। अगर दोनों ओर बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता है, तो वो जो है कोई हल नहीं देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। फिर आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलोपन विधि ही पढ़ते रहेंगे बेटा, 2-3 क्वेश्चन विलोपन विधि के ही करेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर सकें। ऐसे ही बेटा 2-3 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो प्रीवियस ईयर में बेटा पूछा गया प्रश्न है वही बताएंगे। ठीक है, समीकरण हमारे दिए गए हैं 2x + 3y, 2x + 3y = 6, एंड सेकेंड समीकरण दिया गया है बेटा 3x - 2y = 0। ठीक है, इनको हल करना है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हल करना है और विलोपन विधि का यूज करना है। तो विलोपन विधि अगर इसमें यूज करना है तो कैसे, सॉरी इसमें विलोपन विधि नहीं यूज करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इस समीकरण को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बेटा ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 4 क्वेश्चन कवर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।